गुड मॉर्निंग बच्चों। पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य। ये एमए फाइनल का पेपर 7th है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एम शाह लाइफ स्केच एंड मेन वर्क्स। मैं मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एम शाह, जो विशेषकर शास्त्रीय एवं क्षेत्राधिकार दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। अरविंद एम शाह दिल्ली संप्रदाय के एक प्रमुख समाजशास्त्री थे। उन्होंने पुस्तकीय एवं क्षेत्राधारित परिप्रेक्ष्यों का समन्वय करने वाला समाजशास्त्री माना जाता है। प्रोफेसर एम श्रीनिवास दिल्ली संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता रहे हैं और उनके साथ ही प्रोफेसर ए राव, एम शाह, प्रोफेसर एम शाह, प्रोफेसर JPS ओबराय, प्रोफेसर आंद्रे बेतेई एंड प्रोफेसर BS बविस्कर इस विभाग को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन अध्ययनों में प्रोफेसर एम शाह ने अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिनमें कास्ट इकोनॉमी एंड टेरिटरी इन द सेंट्रल पंचमहल्स, ये जर्नल्स ऑफ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से 1955 में पब्लिश हुआ था। अ डिस्प्रेस्ड हेमलेट इन पंचमहल, ये द इकोनॉमी वीकली में 1955 में ही प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनका एक और लेख जो इकोनॉमी वीकली में 1959 में हुआ था, वो था सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल सोसाइटी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1964 में बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू में 1964 में पब्लिश हुआ था। 1964 में ही पॉलिटिकल सिस्टम इन 18th सेंचुरी गुजरात में 1964 में पब्लिश हुआ। उसके पश्चात क्रिटिकल ऐसे 1998 में द फैमिली इन इंडिया में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोफेसर एम शाह, जो बेसिकली दिल्ली संप्रदाय के एक सोशलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ही इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्षेत्राधिकारी परिप्रेक्ष्य का समन्वय करने वाले प्रमुख विद्वान इन्हें माना जाता था। आगे हम देखते हैं कि शाह का भारतीय समाज का विश्लेषण किस तरह से था, कि शाह एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी में उन्होंने किस तरह से विश्लेषण किया। शाह ने जो पुस्तक लिखी थी द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस, जो अत्यधिक चर्चा का विषय रही, इसमें उन्होंने संयुक्त परिवार के अतिरिक्त शाह ने जाति व अर्थव्यवस्था और साथ ही 18वीं शताब्दी में राजनीतिक व्यवस्थाओं
और उससे संबंधित विविध विषयों का अध्ययन किया। इन अध्ययनों में उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री, आनुभविक सामग्री का अद्भुत समन्वय किया। उन्होंने घरेलू पहलुओं की प्रकृति का भी विशद विश्लेषण किया। A.M. शाह ने मुख्य रूप से परिवार, जाति, वर्ग की प्रकृति एवं परिवर्तन का विश्लेषण कर संरचनात्मक अध्ययन तो किए ही हैं, साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री का अत्यधिक प्रयोग कर भारतीय विद्याशास्त्रीय एवं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्यों में समन्वय रखने का प्रयास किया है। उन्होंने विशेष रूप से वंशों एवं कुटुंबों का अध्ययन कर वंशावलियों का भी प्रयोग किया है। वंशावली जो एक मानवशास्त्रीय पद्धति है जिसमें परिवार एवं नातेदारी संबंधों के अध्ययन में विशेष रूप से इसको प्रयुक्त किया जाता है। इससे परिवारों की प्रकृति और विस्तार का पता चलता है। साथ ही हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में गोत्रों से सामाजिक स्थिति को श्रेष्ठता हेतु राजपूत योद्धाओं में संघर्ष पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इसके साथ ही A.M. शाह का ये विचार है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो समाजशास्त्र हो या सामाजिक मानवशास्त्र हो, वहाँ भाषाओं के आधार पर क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता तथा हमें एक सच्चाई के रूप में इसे अपनाना पड़ेगा। उनका विचार था कि इससे का ऊपर गंभीर सोच विचार की आवश्यकता है, क्योंकि हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव जाना जा सके तथा भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का संबंध विश्व स्तरीय समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र से अच्छा हो सके। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्रीय संदर्भ में विभिन्न अर्थ बताए हैं। उसमें ये क्षेत्रीय संबंध के जो अर्थ बताए हैं वे क्षेत्रीय समाजशास्त्रीय ज्ञान जो केवल क्षेत्र के समाजशास्त्रियों तक ही सीमित ना हो, बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों के समाजशास्त्रियों द्वारा भी किया गया हो, चाहे वो ज्ञान अंग्रेजी भाषा का हो या क्षेत्रीय भाषा का। समाजशास्त्रीय साहित्य जो केवल क्षेत्रीय भाषा में हो, समाजशास्त्रीय विचार जो केवल उसी क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया जाए, चाहे वो अंग्रेजी में हो या क्षेत्रीय भाषा में। इसी तरह क्षेत्र विशेष में समाजशास्त्रीय संस्थाओं का विकास हो जो विशेष अपना ध्यान समाजशास्त्र के अध्यापन और अनुसंधान कार्य में लगाएं। शाह ने भी गुजरात के समाजशास्त्र के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण 19वीं शताब्दी के मध्य से होकर 1920 ईस्वी तक चला। इस चरण के दौरान समाजशास्त्र के नाम से औपचारिक अध्ययन और अनुसंधान कार्य नहीं होता था। इस समय जो समाजशास्त्र से समाजशास्त्र के नाम से औपचारिक अध्ययन और अनुसंधान कार्य नहीं होता था, फिर भी ऐसा साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था जिसकी प्रकृति सामाजिक थी। दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो वो 1990 से लेके 1950 ईस्वी का है, जिसमें गुजरात में समाजशास्त्र का विकास बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग खुलने से प्रारंभ हुआ। इस काल में
गुजरात के अनेक छात्र, जिसमें हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि के.एम. कपाड़िया, आर.पी. देसाई, ए.आर. देसाई सम्मिलित हैं, जिन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में जाकर समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। तीसरा चरण वे बताते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ हुआ। इस चरण में अनेक नए विश्वविद्यालयों एवं समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाह का जो भारतीय समाज का विश्लेषण था, वह विश्लेषण क्षेत्रवाद पर आधारित था। उन्होंने समाजशास्त्र के इतिहास को भी 3 चरणों में बांटकर समझाया कि समाजशास्त्र में 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 1950 तक क्या क्या परिवर्तन आए। धन्यवाद। इससे संबंधित PDF भी मैं आपको सेंड करूँगी। वीडियो के साथ ही PDF का लिंक दिया गया है। आप PDF में इससे रिलेटेड नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए और कोविड नियमों की पालना कीजिए। धन्यवाद।